बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट जब आप इनिशियल बेसिस पे प्लेस कर रहे होते हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। कहीं पर भी आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस करें, वो फैसला जो मैं अपनी ज़ात के लिए लेता हूँ या जिस भी तरीके कार से जो मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहा होता हूँ, तो काफ़ी सारी वीडियोस तो ऐसे देख रहे होते हैं हमारे लोग जो कि हमारे क्लाइंट्स नहीं होते, और जाहिर सी बात है कि उनकी नॉलेज के अंदर भी मैं ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि जो मैं अपने लिए फैसला जिस तरीके से ले रहा होता हूँ, मैं आपको उसी हवाले से जो है वो इस वीडियो के अंदर भी गाइड करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आपने इनिशियल बेसिस पे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो आपने देखना है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहले आप देखेंगे कि लोकेशन क्या है और उसके बाद डेवलपर कौन है और कौन कौन से इदारे उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक में है, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे होते हैं। डेवलपर का देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसको हम यहाँ पे मार्केट कर रहे होते हैं, उनके डेवलपर्स न्यू हैं, मतलब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर हम क्यों आपको कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके अंदर ऐसे इदारे उनके साथ मुंसलिक होते हैं या ऐसे लोग उनके साथ मुंसलिक होते हैं। क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा भी हो रहा होता है नाज़रीन कि जब कोई नया बंदा भी काम इनिशिएट कर रहा होता है तो उसका भी विजन जो है वो बड़ा हो सकता है। तो वो हर जो भी डेवलपर्स आज इस मुकाम पे ऊपर मौजूद हैं, बैरिया टाउन ले लें या जितने भी बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, वो उन्होंने भी कभी ना कभी फर्स्ट टाइम अपना इनिशियल बेसिस के ऊपर चीज़ें स्टार्ट ज़रूर की थी। तो आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो वो शायद इस वजह से कि उनकी नेक नीयती और उनके तरीक़ेकार, जो भी वो काम का तरीक़ेकार होता है, वो उनको इस जगह पे, इस बुनियाद पे लेकर आ चुका हुआ है। अब होता ये है कि जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है, आपने देखना है डेवलपर कौन है, ठीक है। उन डेवलपर्स के साथ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो वहाँ पे इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं, उनके स्टार्टिंग में उनके साथ खड़े हैं। तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली आप देखेंगे एनओसी और लीगैलिटीज़ के तमाम तर इशूज़ कि लीगली ये कितना साउंड है प्रोजेक्ट, और अगर नहीं है तो क्या आपको फ्यूचर नज़र आता है कि क्या लगता है आपको कि एनओसी वगैरह जो है वो उसको मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, उस हवाले से आपने देखना है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आपने ये देखना है कि कितनी भी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो टॉप की मार्केटिंग कंपनीज हैं जो कि अपनी मार्केटिंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर जानी जाती हैं, क्या वो उस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रही हैं, और अगर वो कर रही हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। आप कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स ना प्लेस करें जो कि नहीं हो, जिनके बारे में आपने सुना ना हो। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में बिल्कुल भी आपको इन्फॉर्मेशन ना हो और आप उनके अंदर इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स कर लें और उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स कर लें जिनका आपने नाम भी ना सुना हो। क्योंकि आपने डेवलपर्स भी देखना है, आपने ये भी देखना है कि वो जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कोई छोटी मार्केटिंग कंपनी आपसे मुखलिस है, तो आप ये देखें कि वो आपको पिच क्या कर रही है। क्योंकि अक्सर बेशतर ऐसा होता है जो न्यूबीज होते हैं, जो कि न्यू मार्केटिंग कंपनीज छोटी छोटी खोलते हैं, ओपन करते हैं, उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जिनका फ्यूचर बिल्कुल भी जीरो होता है, और उनको पता होता है कि अगर वो किसी बड़ी जगह पे जाके अपनी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को पिच करेंगे तो वहाँ से उनको रुसवाई ही देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो इनिशियल बेसिस पे उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि छोटी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। उनको बताते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम आपको इतना अट्रैक्टिव, उनके दिखाते हैं कि इतना अट्रैक्टिव हम आपको रिबेट देंगे, और ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स उनको शो करवाते हैं, और वो ना चाहते और चाहते हुए भी आपको फिर वो चीज़ पिच करते हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो आपने अगर कहीं से भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है तो ये ज़रूर देखना है कि उस प्रोजेक्ट को मार्केट कौन कौन कर रहा है। क्योंकि बड़ी चीज जो कंपनीज होती हैं वो अपने तमाम तर चीज़ें जो है वो मनवा रही होती हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो कि मैं अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट प्लेस करने से पहले देख रहा होता हूँ। जितने भी प्रोजेक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पिच कर रहा होता हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा होता हूँ, उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इन्वेस्टमेंट्स प्लेस हुई भी होती हैं, और हम वही चीज़ें आपको गाइड करते हैं जो कि हम अपनी ज़ात के लिए सोचें। फर्स्ट आपने ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आपने अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि आप इनिशियल बेसिस पे करते हैं। रनिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे होते हैं तो वो आपको उस तरह का रिटर्न नहीं देती जबकि आप इनिशियल बेसिस पे कर रहे होते हैं, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट से पहले रिस्क की इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। तो ये माइंड में जरूर रखिएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे रिस्क जरूर है, ठीक है। और रिस्क का होना इस्लामिक लिहाज से भी देखा जाए, शरई लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर नॉन मुस्लिम जो इन्वेस्टर्स हैं
वो अगर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न से गर्ज रखते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन जो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हमारे पास हमारे साथ काम करते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप जो है वो थोड़ी सी रिस्क की इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें, क्योंकि आप लोगों के पास इस वक्त करंटली तो देखा जाए तो वैसे ही कायबोर बहुत ज्यादा ऊपर है और आपको 12-13% तो फिक्स्ड इनकम आ ही जाएगी कहीं भी, लेकिन वो सूद होगा, इंटरेस्ट होगा, जिसमें हमारा इस्लाम भी मना करता है और ना ही मेरा ज़मीन मुतमईन होता है कि मैं किसी को भी इस तरफ कायल करूं। तो नाज़रीन, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके माइंड में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। और आप अगर छोटी इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करके डेली बेसिस पे चीज़ों को मॉनिटर करके परेशान होंगे तो फिर भी इस तरह से भी आप जो है वो एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। क्योंकि आप किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, उनकी तो डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि शो कराई जा सकती है, जो कि दुनिया को नजर आ रही है कि हाँ ये डेवलपमेंट करे, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसकी आज हर कोई एग्जाम्पल कोट कर रहा होता है, 3-3 साल 4-4 साल उसकी कमर्शियल जो है वो नेगेटिव रहे, माइनस में रहे, आज उसकी एक पोजीशन है अगर तो वो इस तरह से नहीं बनी, उसमें टाइम लिया, इनिशियल बेसिस पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लेस की है, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और आज वो इस मुकाम पे है कि लोग वहां पे जो है वो कोई भी फाइल जो है बासानी ट्रेड हो जाती है। तो आपने टाइम देना है इन्वेस्टमेंट्स को अपनी डेली बेसिस पे। अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट्स की में आप डेली देखते हैं कि एक हफ्ते बाद तो कोई प्राइस अप नहीं हुई, तो आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आपका ज़हनी सुकून भी डिस्टर्ब होगा और आप जो है इससे कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपने सोचना ही आगे का है। 3-4 साल अगर सोसाइटी आपको टाइम दे रही है तो आपने 6 साल का सोच के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि आप ये सोचें कि 2 महीने बाद जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे क्या रिटर्न देगी। ये इन्वेस्टमेंट गाइड थी उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बल्कि काफ़ी सारे क्या 98-99% तो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे इन्वेस्टेड नहीं है लेकिन वो हमारी वीडियो देखते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि अपने इन्वेस्टर्स को, अपने लोगों को तो हम यही गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो कि हम ज़ाती तौर पे अपने लिए सोच रहे हैं, वही हम आपके लिए भी सोच रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये एक वीडियो थी जो कि मुझे लगता था कि बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि मिस हो गया हो और आप समझते हैं कि मुझे उसको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी इस चीज़ का इजहार करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है मोस्टली कि आपके कमेंट जो है वो लोग, दूसरे लोग भी पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी और को भी फ़ायदा इस वीडियो के थ्रू, उन आपके कमेंट के थ्रू जो है वो पहुँच सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।